तमाम कोशिशें करने के बाद भी अगर आपका वज़न बिल्कुल भी कम नहीं हो पा रहा है, हर चीज़ ट्राई करके देख ली है लेकिन फिर भी कम नहीं हो पा रहा है, तो मैं आज आपको अपना सीक्रेट बताती हूँ, जिसकी मदद से मैंने अपने वज़न को देख ही सकते हो आप, मेरा पेट जो है बिल्कुल अंदर को हो चुका है। जब तक हमारा पेट जो है लटकता हुआ दिखता है तो कोई भी ड्रेसेस हम नहीं पहन पाते, हमारी पर्सनैलिटी को बिल्कुल ख़राब कर देता है। और बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत है कि सब कुछ ट्राई कर लेते हैं, एक्सरसाइज़ भी कर रहे हैं, जिम भी गए, योगा भी किया, काढ़े भी पिए, लेकिन फिर भी उनको असर नहीं दिखता है। क्या है रीज़न? सबसे पहले तो रीज़न को जानना बहुत ज़रूरी होता है। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी होती हैं, जो कि आपकी बहुत ही काम की होती हैं। सिर्फ़ एक रेमेडी अगर आप सोचो कि बस उसी को हम ध्यान में रखेंगे और वही यूज़ कर रहे हैं, उसी से काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सारी चीज़ों को फ़ॉलो करना पड़ता है। बाकी अगर नए आए हो चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, इसी तरह के और भी अच्छे-अच्छे वीडियोज़ के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो जी, सबसे पहला फंडा तो आपको बता देती हूँ, जिनका भी वज़न बिल्कुल भी कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन है तो आप जो मर्ज़ी ट्राई कर लीजिए, लेकिन वज़न कम होने का नाम नहीं लेता है। अब ये इन्फ्लेमेशन क्या है और कैसे हम इसको कम करेंगे? मतलब आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। आप ये समझिए कि हमारे बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं, विषैले पदार्थ होते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वो पूरी बॉडी के सिस्टम को ही मतलब गड़बड़ा देते हैं। हार्मोनल चेंजेस लेडीज़ में, जेंट्स लोगों में भी, ऐसे नहीं कि लेडीज़ में ही, जिनका भी वज़न पेट बढ़ा हुआ है और कम नहीं हो पा रहा है। तो जी, सबसे पहले तो आपको इस इन्फ्लेमेशन को कम करना होगा, जिसके लिए एक बहुत ही आयुर्वेदिक उपाय मैं बता रही हूँ। देखो जी, मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, ये ल कुछ लौंग पकड़े हुए हैं मैंने। तो ये जो लौंग हैं, आप सबको पता ही होगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो एक लौंग अगर आपके दाँत में कीड़ा लगा हुआ है ना, तो बस आप ये उस दाँत पे ऐसे थोड़ा-थोड़ा सा दबा करके रख दीजिए। बीच-बीच में उसको मतलब थोड़ा-सा आप प्रेस करते रहिए, इसका रस मतलब कि निकलता रहे, तो कितना भी बड़ा कीड़ा होगा, वो ख़त्म हो जाता है। कभी दाँत में दर्द हो रही है, तो बस ये छोटा-सा उपाय, ये सबको पता ही है, मतलब कॉमन सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा मैं नहीं बता रही हूँ। ये कॉमन छोटी-छोटी चीज़ें ही देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके अलावा भी मैं बता दूँ आपको कि अगर आपको घुटनों में दर्द रहता है, मतलब हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, तो उस केस में भी लौंग जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर पेट में गड़बड़ रहती है, इन्फ्लेमेशन को भी कम करेगा, कब्ज़ वगैरह की दिक्कत रहती है, आपका खाना सही से नहीं पचता है, ब्लोटिंग की समस्या आपको रहती है, उस केस के लिए भी बहुत बेहतरीन चीज़ है लौंग। तो जो हम बात कर रहे थे इन्फ्लेमेशन, जिसकी वजह से आपका वज़न बिल्कुल भी कम नहीं हो पा रहा है, तो उसको कम करने के लिए ये जो लौंग हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। अब एक बात जो कि समझने की बहुत ज़रूरी है कि हर एक की बॉडी में हर नेचुरल इंग्रेडिएंट एक जैसे काम नहीं करते हैं। अब देखो हर बॉडी का सिस्टम अलग-अलग होता है। आपको खुद को पता है कि भई मेरे को कौन-सी चीज़ें सूट करती हैं, कौन-सी नहीं सूट करती हैं। उसी हिसाब से अब लौंग को प्रयोग करने का तरीका मैं आपको बता दूँगी। जैसे कुछ लोग होते हैं कि गरम तासीर की कोई भी चीज़ खाई नहीं कि उनको बिल्कुल भी सूट नहीं करती, बहुत ज़्यादा बॉडी में हीट हो जाती है, चक्कर जैसे आने लगते हैं या मतलब जो भी अपने हिसाब से बॉडी उनकी जो भी सिम्पटम्स शो करती है। तो जी लौंग भी एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही गरम तासीर का होता है। अब देखो वैसे तो लॉजिकली अगर मैं आपको बात बताऊँ कि जो हमारा ये जो स्टबर्न फैट है, चर्बी है, अब आपका को घी है, मक्खन है, तवे पे रखते हो तो एकदम से पिघल जाता है ना, तो उस तरह से गरम चीज़ के संपर्क में आने से ही ये स्टबर्न फैट आपका पिघलेगा, ठीक है? लेकिन अगर आपको ये मतलब जैसे काढ़े की तरह चीज़ें सूट नहीं कर रही हैं, तो आप इसको काढ़े की तरह बिल्कुल ना लीजिए क्योंकि गरम तासीर का है ऑलरेडी। तो आप क्या कर सकते हो कि 3-4 लौंग लेने हैं आपने, बहुत ज़्यादा नहीं। आप शुरुआती हैं, तो सबसे पहले आप सिर्फ़ 2 लौंग लें। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि बहुत बार हम देखा-देखी में कि अच्छा किसी ने हमें बताया तो हम भी वैसा ही करने लग गए। ये काम कतई नहीं करना चाहिए, अपनी बॉडी के हिसाब से काम करना चाहिए। तो देखो आपने शुरुआत में 2 लिए, फिर जब आपकी बॉडी हैबिचुअल हो जाएगी 3-4 दिन के बाद आपको खुद मतलब देखो 2-3 दिन जब हम किसी नई चीज़ को प्रयोग करते हैं, 2-3 दिन छोड़ो, 1 दिन के अंदर ही आपको आप सुबह कुछ खाओगे उसको आपका जब क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे ही तो लगते हैं इन चीज़ों को पचने में, तो आपको उसी टाइम पे पता चल जाता है कि ये चीज़ हमारे लिए सूट कर रही है, नहीं कर रही है, कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, सब पता चल जाता है। तो जब 2-3 दिन हो जाएँगे उसके बाद आप क्वांटिटी को बढ़ा करके 4 लौंग कर सकते हैं, इससे ऊपर ना करें क्योंकि ये
गरम तासीर के होते हैं, गुणों से भरपूर होते हैं। एक तरह से ये दवाई है, ये आयुर्वेदिक में मेंशन है, मैं नहीं बोल रही हूँ। तो आपने इसको भिगो देना है। एक गिलास पानी का लीजिए, गरम करके, गरम पानी का गिलास लीजिए, उसमें आपने ये 2 लौंग डाल दिए, रात को आपने छोड़ दिया इसको, ठंडा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, पर गरम में डालोगे तो जितने भी इसके अंदर के पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिशन है, जो भी गुण हैं इसके, वो अच्छी तरह से पानी के अंदर जो है निकल जाएँगे, मिक्स हो जाएँगे। और देखोगे आप सुबह कि आपका जो लौंग का पानी है वो बिल्कुल ही डिफरेंट कलर का हो चुका है। तो यही आपको भी चाहिए। तो बस आपने उसको ओवरनाइट छोड़ दिया और सुबह आप लौंग को अलग करके इसको सब्जी भाजी में प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जो पानी है उसको आपने खाली पेट पी लेना है। खाली पेट पीने के बाद आधा घंटा 1 घंटा तक और मतलब थोड़ा-सा टाइम दें ताकि ये सही से आपकी बॉडी में काम कर सके। ठीक, एक तो हो गया जिनको भी गरम तासीर की चीज़ें, काढ़े वगैरह बिल्कुल भी सूट नहीं करते हैं, तो उनके लिए। बाकी अब देखिए जी, मौसम है सर्दी वाला, तो सर्दी वाले मौसम में वैसे भी हम लोग ये काढ़े-वाढ़े ये सब चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि सर्दी में गला ना जमे, कफ वगैरह ये सब सारी समस्याएँ ना हो। तो जिनको सूट करता है वो बनाएँगे काढ़ा। अब काढ़ा बनाने का तरीका मैं बताऊँ, अब आपको क्या करना है, आप ओवरनाइट पहले तो इसको भिगो करके रखिए, पानी जैसे आपने 2 लौंग डाल करके तैयार किया था। अब इसको आप डाल देंगे जो भी आपका चाय वाला पैन है, और साथ में इसके आपने क्या करना है कि 2 चुटकी डाल देनी है दालचीनी, प्लस आपने आधी चम्मच डाल देनी है भुना हुआ जीरा। ये काम आप ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है, जो आपका दालचीनी है, आपके अंदर के उस स्टबर्न फैट को हिला-हिला करके पिघलाने का काम करता है। प्लस जो जीरा है, ये इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है और जीरा वेट का दुश्मन है, मतलब वेट को काटने के लिए, कम करने के लिए सबसे बेहतरीन इंग्रीडिएंट है। इसमें फाइबर भी भरपूर मात्रा में होता है, जो कि आपके पेट को भरा-भरा सा आपको फ़ील होता है और काफ़ी टाइम तक आपको भूख भी नहीं लगती है। मतलब जो आप ओवर ईटिंग और जो आपकी मंचिंग करने का आपको दिल करता है, तो उससे भी हम बच जाते हैं। तो जीरा वाटर तो सर्दियों के मौसम में स्पेशली आपको ज़रूर पीना चाहिए। बाकी ये आपकी मतलब जैसे आजकल सर्दी जुकाम, वायरल फ़ीवर हो जाता है, इन इन सब चीज़ों में भी ये लौंग जो है आपकी हेल्प करेगा। आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा और अंदर के इस इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करेगा ये। जो भी लोग कहते हैं कि भाई फ़र्क महसूस नहीं हो रहा है, आप ये लौंग को ट्राई कीजिएगा, फिर आप चैनल पे आकर के बताना कि भाई मुझे फ़र्क नहीं महसूस हुआ। क्योंकि ये इतनी ताकतवर चीज़ है, इतनी ज़्यादा पावरफुल चीज़ है कि इसको आप अगर बहुत ज़्यादा अगर देखो आप इतना तामझाम में नहीं पढ़ सकते हो। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि भई ऑफ़िस जा रहे हैं, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, बच्चे छोटे हैं, बिल्कुल भी टाइम ही नहीं होता जिन लोगों के पास, तो उनके लिए सिंपल सा उपाय है कि 2 लौंग जो आप चाय बना रहे हो या ग्रीन टी पीते हो, उसमें आप डाल दीजिए और ये आपके लिए मतलब चाय की चाय हो गई और लौंग ने भी अपना काम कर लिया। तो ये एक बहुत ही शॉर्टकट उपाय मैंने आपको बता दिया। लेकिन चाय जब आप पीते हो तो उसमें जो व्हाइट वाली आपकी शुगर है, चीनी जो है, वो आपके वज़न को बढ़ाने का काम करती है। तो इसलिए मैं आपको मतलब काढ़े की तरह बताती हूँ कि काढ़े जो होते हैं, वो बेसिकली आपके होते ही जब आप कभी आयुर्वेदिक कोई ट्रीटमेंट करा रहे हो, उसमें भी यही चीज़ें आपकी पूरी बॉडी को के अंदर के सिस्टम को साफ़ करने का काम करती है। टॉक्सिन्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर जमा हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन, उसको साफ़ करने का काम करता है ये काढ़ा। तो बहुत पावरफुल चीज़ तो काढ़ा ही है। बाकी चाय का प्रयोग ठीक है, लेकिन उस लेवल से आपके वज़न को नहीं गिराता है जब हम चाय पीते हैं। स्पेशली दूध भी ऐड करेंगे, चीनी भी ऐड करेंगे। तो देखो अगर आप अवॉइड कर सकते हो, तो फिर वही बात है कि चाय का फिर मज़ा ही क्या रह गया। तो मज़े के लिए जो चाय पीते हो, वो आपके वज़न को बढ़ाती है एंड जो इस तरह से काढ़ा बनाओगे वो आपके वज़न को घटाने का काम करेगा। जो लोग ग्रीन टी नहीं पीते हैं, वैसे ग्रीन टी भी एक ऑप्शन है लेकिन सबको ही वो भी सूट नहीं करता। और आप इस चीज़ को एक बार ट्राई करना, ट्रस्ट मी बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही पावरफुल चीज़ है। स्पेशली आपके पेट की, जिनको भी पेट को कम करना है कि भई नहीं बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है पेट, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करें इस चीज़ को। एंड आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे हो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय।